आज हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों का प्रवेश। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि किस क्षेत्र में स्थानीय राजा थे और वहाँ के अंग्रेज सेनापति कौन कौन थे। तो जैसे सिंहभूम में सिंहभूम में जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल एवं हो जनजाति हो जनजाति थे। तो अंग्रेज के शासक जो थे वह सेनापति फर्गूसन और मेजर रफसेज। हो जनजाति में मेजर रफसेज। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि पलामू में चित्रजीत राय स्थानीय शासन थे। चित्रजीत राय और अंग्रेज सेनापति थे केमक। पलामू में केमक। छोटा नागपुर में थे दर्पनाथ शाह। यहाँ भी अंग्रेज सेनापति थे केमक। हजारीबाग और रामगढ़ में थे मुकुंद सिंह। यहाँ भी अंग्रेजी सेनापति थे केमक। पलामू, छोटा नागपुर और हजारीबाग रामगढ़ में अंग्रेजी सेनापति केमक थे। तो स्थानीय शासन थे वह चित्रजीत राय पलामू में, छोटा नागपुर में दर्पनाथ शाह और हजारीबाग में मुकुंद सिंह थे। हम लोग पहला प्रश्न से शुरू करते हैं कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ। तो 1767 में हुआ सिंहभूम क्षेत्र में। सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन हुआ। सिंहभूम जो है वह सिंहभूम में 3 गो स्थानीय शासन थे। 3 ठो। पहला ढाल भूम में थे ढाल राजा। दूसरा थे पोरहाट में थे सिंहवंशी राजा। तीसरा थे कोल्हान में थे हो जनजाति के राजा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया। तो सिंहभूम क्षेत्र में 1767 में पहली बार प्रवेश किया। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के शासन उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। जैसे हम लोग अभी कुछ देर पढ़े तो सिंहभूम में जो था
जब अंग्रेज 1767 में प्रवेश किए उस समय सिंहभूम में 3 स्थानीय शासन थे। पहला पहला थे पहला थे ढालभूम। तो ढालभूम में थे ढाल राजा जगन्नाथ ढाल। दूसरा थे पोरहाट। पोरहाट में थे सिंहवंशी राजा। तीसरा थे कोल्हान। कोल्हान में थे हो राजा। तो ये तीनों सम्मिलित है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो मिदनापुर में 1760 में। पांचवा प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो भेजा था 1767 22 मार्च को। 1767 22 मार्च को फर्गुसन ने घाटशिला जीता। सर्वप्रथम 22 मार्च को कहाँ जीता? तो घाटशिला जीता। और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। नीमू ढाल ने अंग्रेजों को 5500 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न है कि ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? तो 1767 में ढाल विद्रोह जो है वह जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया। 1700 से 77 तक चला। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया? तो जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद ढालभूम को राजा जब नीमू ढाल को नियुक्त किया तो अंग्रेजों को वार्षिक कर देना 5500 रुपये स्वीकार किए। उसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे, 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया गया? तो लेफ्टिनेंट रूक के। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर ढालभूम का राजा नीमू ढाल को बनाया। 11वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया? तो 1777 में। लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया? 1783 में। 13वां प्रश्न देखेंगे, 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया? वार्षिक कर जो है 4267 रुपये तय किया गया। 14वां प्रश्न देखेंगे, 1767 में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? तो किसके विरुद्ध सहायता मांगी थी अंग्रेजों से? जगन्नाथ सिंह ने। तो अंग्रेज शिवनाथ सिंह। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में
क्या थे? व्यस्त थे। ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न, 1773 में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो वह अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन फॉरविस। 17वां प्रश्न देखेंगे, 1809 में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला एवं खरसावां दोनों राज्य को अपने शरण में लेने का। 18वां प्रश्न, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 ईस्वी तक चला। 19वां प्रश्न देखेंगे, एक फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? तो घनश्याम सिंह ने। 20वां प्रश्न, 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? कैप्टन फॉरविस। 1820 में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन में लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? उद्देश्य था कि कोल्हान विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। कोल्हान विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। दूसरा, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा, सबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है 1820 में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे कौन सा उद्देश्य था? तो उद्देश्य था सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला राज्य में अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। उपरोक्त सभी। 23वां हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, पोरहाट राज्य की कुल देवी जो थी वह पौरी देवी थी। 24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो किस अंग्रेज अधिकारी? तो अंग्रेज अधिकारी थे R.W. गिलबर्ट ने। 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो हो जनजाति। 26वां प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया। 27वां प्रश्न, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ 1820 ईस्वी में। मेजर
रफसेज अंग्रेज सेना थे, मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच, और हो जनजाति के बीच। हो जनजाति जो है वह पराजित हुए। 28वां प्रश्न है, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मेजर रफसेज ने किया। 29वां प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया? तो कर्नल रिचर्ड ने। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना 1836 में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? हो जनजाति का संघर्ष हुआ। तो विल्किंसन्स। तो कोल्हान क्षेत्र में 1833 ईस्वी में विल्किंसन्स रूल लागू हुआ और प्रथम एजेंट थे वह विल्किंसन ही थे तथा इस क्षेत्र में साउथ वेस्ट फ्रंट एजेंसी को संगठित किया गया। 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो 1837 में। 32वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? तो पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड के द्वारा किया गया। पहाड़ी क्षेत्र की स्थापना क्लीवलैंड के द्वारा किया गया। 33वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से ब्रिटिश शासन में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो सरायकेला एवं खरसावां। 34वां प्रश्न देखेंगे, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया? तो सरायकेला रियासत की स्थापना सिंह वंश के द्वारा किया गया। 35वां प्रश्न, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित किया गया? तो 1770 में। 36वां प्रश्न, 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? तो वह किस राजा थे? वह राजा थे अभिराम सिंह। 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो 1899 में सरायकेला को रियासत का मान्यता प्राप्त हुआ। 38 नंबर देखेंगे, 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सईनाथ सिंह की हत्या करवा दी? तो जय कृष्ण राय ने। 39वां प्रश्न देखेंगे,
जयनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा? चित्रजीत राय। 40वां प्रश्न, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी? जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो चेतमा की लड़ाई में। चेतमा की लड़ाई जो है, चेतमा की लड़ाई जो है 1770 में हुआ है। उड़ान के अनुसार 1770 और पतंजलि बुक के अनुसार 1771 में। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ऑप्शन के अनुसार 1770। 42वां क्वेश्चन, चेतमा की लड़ाई विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन नियुक्त किया गया? पलामू का शासक जो है वह चित्रजीत राय को नियुक्त किया गया। 43वां प्रश्न, चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? पलामू का दीवान जो है वह जयनाथ सिंह को बनाया गया। 44वां प्रश्न, चित्रजीत राय के शासन काल में उसके किस समर्थन ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? तो अनंत राय अखौरी ने। 44वां प्रश्न, 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो कैमक ने। 46वां प्रश्न देखेंगे, कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह, उसका दीवान जो है जयनाथ सिंह ने किस स्थान पर भाग के चले गए? तो भाग के चले गए रामगढ़। चित्रजीत राय, 47वां प्रश्न, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? तो पलामू का शासक जो है वह गोपाल राय को नियुक्त किया। 48वां प्रश्न, 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? तो वार्षिक मालगुजारी 4000 रुपये तय किया। 49वां प्रश्न, 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? चेरो राजा जयनाथ सिंह ने थॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया। 50वां प्रश्न, 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो पेलविन को। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? तो 1772 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में। 52वां प्रश्न, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश का समय यहाँ का राजा कौन था? माने अंग्रेज जिस समय छोटा नागपुर प्रवेश कर रहे थे उस समय छोटा नागपुर का राजा कौन थे? तो छोटा नागपुर का राजा जो थे वह दर्पनाथ सिंह थे, जो छोटा नागपुर के नागवंशी राजा थे। दर्पनाथ
दर्पनाथ शाह ने अंग्रेज सेनापति कैमक से मैत्री संधि, कैमक से जो है वह मैत्री संधि 1771 में कर लिया और 12,000 सालाना कर देना स्वीकार किया। इस दौरान कैमक को साधारण टोपी के बदले हीरे जड़ित टोपी पहनाई दर्पनाथ शाह ने। तो 52 का ऑप्शन बी। 53 नंबर देखेंगे। 1771 में दर्पनाथ शाह ने पटना काउंसिल को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 12,000 रुपये। 54वां प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया? तो 20,000 रुपये वार्षिक कर। 55 का प्रश्न देखेंगे। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो कैमक ने। कैमक के डर से रामगढ़ के राजा जो मुकुंद सिंह थे वह पलामू भाग गए। पलामू जो है वह पतंजलि बुक के अनुसार दिया गया है और उड़ान के बुक के अनुसार जो दिया गया है वह दिया गया है कैमक के डर से मुकुंद सिंह जो है वह पंचेत भाग गए। ऐसे में तेज सिंह राजा बने। ऐसे में जो है राजा कौन बने? तो तेज सिंह बने। तेज सिंह जो है राजा बने और तेज सिंह ने 30,000 सालाना कर देना स्वीकार किया। 1773 में कैमक ने रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिला बना दिया। रामगढ़ को जिला बना दिया। हम लोग 56वां प्रश्न देखेंगे। 1772 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? तो कैप्टन इवेंट्स का। 57 प्रश्न। 1722 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चले गए? तो ऑप्शन के अनुसार पंचेत चले गए। 57 नंबर में जो 1722 दिया है वहाँ 1772 होना चाहिए था। 58 नंबर। 1722 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? तो मुकुंद को संरक्षण प्रदान किया हिटली ने। मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा थे, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तो तेज सिंह को। तेज सिंह ने 30,000 सालाना कर देना स्वीकार किया। 60 नंबर।
रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 30,000 रुपये। 61 नंबर देखेंगे, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी फर्गूसन ने। 62वां प्रश्न देखेंगे, 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? तो मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था मेजर क्रॉफ्ट ने। 63वां प्रश्न, किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना को। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? तो संथाल परगना में। 65वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो सिराजुद्दौला ने। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो एडम्स के द्वारा। 68 नंबर, मीर कासिम ने 1763 में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया गया? तो राजमहल क्षेत्र में। 69 प्रश्न देखेंगे, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 70 प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन था।